जय मसीह की मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को आज हम मूसा का जन्म कैसे हुआ इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेवी वंश के एक व्यक्ति ने एक लेवी वंशी कन्या से विवाह किया। उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसको एक पुत्र हुआ। माता ने यह देखकर कि बच्चा सुंदर है, उसे 3 महीनों तक मिस्र के राजा फिरौन से बचा कर रखा, क्योंकि राजा फिरौन मिस्र के दाइयों को यह आदेश दिया था कि इब्रानी स्त्रियों प्रसव कराओ और देखो कि लड़का पैदा हुआ है तो उसे मार डाला करो, और यदि लड़की पैदा हुई तो उसे जीवित छोड़ दो। इसके बाद फिरौन ने अपनी समस्त प्रजा को यह आदेश दिया कि वह प्रत्येक नवजात इब्रानी लड़के को नील नदी में फेंक दें, किंतु जब लड़कियों को जीवित रहने दें। इसलिए जब वह उसे और अधिक समय तक छिपा कर नहीं रख सकी तो उसने बेत के एक टोकरी ले ली और उस पर चिकनी मिट्टी और टामर का लेप लगाया। उसने उसमें बालक को रखकर उसे नील नदी के तट सरकंडों के बीच छोड़ दिया। बालक की बहन कुछ दूरी पर यह देखने के लिए खड़ी रहा करती कि उस पर क्या बीतेगी। फिरौन की पुत्री नील नदी में स्नान करने आई। इस बीच उनकी सखिया नदी के किनारे घूमती रही। उसने सरकंडों के बीच उस टोकरी को देखा और अपनी दासी को उसे ले आने का भेजा। उसने उसे खोल कर देखा कि उसमें एक सोता हुआ बालक पड़ा है। उसे तरस आया और उसने कहा, यह इब्रानियों का कोई बालक होगा। बालक की बहन ने फिरौन की पुत्री के पास आकर पूछा, क्या मैं इब्रानी स्त्रियों में से किसी दाई को बुला लाऊं जो आपके लिए इस बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की पुत्री ने उत्तर दिया, हाँ, यही करो। लड़की बालक की माता को बुला लाई। फिरौन की पुत्री ने उससे कहा, इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाओ, मैं तुमको वेतन दिया करूँगी। वह स्त्री बालक को ले गई और उसने उसे दूध पिलाया। जब बालक बड़ा हो गया तो वह उसे फिरौन की पुत्री के पास ले आई। इसने उसे गोद लिया और यह कहते हुए उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसे पानी में से निकाला। मूसा का पलायन। जब मूसा सयाना हो गया तो वह किसी दिन अपने जाति भाइयों से मिलने निकला। उसने उन्हें बिगाड़ करते देखा और यह भी देखा कि एक मिस्री उनके एक इब्रानी भाई को पीट रहा है। मूसा ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई और जब उसे पता चला कि वह कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो उसने मिस्री को मारकर बलू में छिपा दिया। वह दूसरे दिन फिर निकला और उसने 2 इब्रानियों को लड़ते देखा और उसने अन्याय करने वाले से कहा, तुम अपने भाई को क्यों पीटते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, किसने तुमको हमारा न्यायकर्ता नियुक्त किया है? क्या तुम मुझको मार डालना चाहते हो जैसा कि तुमने मिस्री को मारा? मूसा यह सोचकर डर गया कि यह बात फैल गई है। फिरौन को भी इसका पता चला और उसने मूसा को मार डालना चाहता था। मूसा फिरौन के अधिकार क्षेत्र से भाग निकला और मिदियान देश में बसने गया और वहाँ एक कुएं के पास बैठकर विश्राम करने लगा। मिद्यानी याजक के 7 पुत्रियां थीं। वे पानी खींचने आई और अपने पिता की भेड़ों को पानी पिलाने के लिए नंदों में पानी भरने लगी। कुछ चरवाहों ने आकर भगाना चाहा, लेकिन मूसा ने उठकर उनकी सहायता की और उनके भेड़ों को पानी पिलाया। जब वे अपने पिता राउएल के पास पहुंची, उसने उनसे पूछा, तुम लोग इतनी जल्दी कैसे लौट आई हो? उन्होंने उत्तर दिया, एक मिस्री ने चरवाहों से उनकी रक्षा की। उसने हमारे लिए पानी तक भरकर भेड़ों को पिलाया। उसने अपने पुत्रियों से कहा, वह कहाँ है? उस आदमी को तुम क्यों छोड़ आई? उसे भोजन करने के लिए बुला लाओ। जब मूसा ने उस
आदमी के साथ रहना स्वीकार किया तो उसने मूसा का विवाह अपनी पुत्री सिप्पोरा से करा दिया। उससे एक लड़का पैदा हुआ। मूसा ने उसका नाम गेरशेम रखा, क्योंकि उसने कहा कि मैं विदेश में एक प्रवासी हूँ। इस लंबी अवधि में मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली लोग दास्ता से कहते थे। वे अपनी दास्ता में पुकारते थे और उनकी दुहाई ईश्वर तक पहुँची गई। ईश्वर ने उनका कहना सुना। ईश्वर को इब्राहिम, इसहाक और याकूब के लिए ठहराया अपना विधान याद आया। ईश्वर ने इस्राएलियों की ओर दृष्टि की और उनकी चिंता हुई। ईश्वर का नाम मूसा अपने ससुर मिद्यान के याजक मिस्रियों की भेड़ चराया करता था। वह उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत होरेब के पास पहुंचा। वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात, निकट से देखने जाऊंगा और यह पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकार कर उससे कहा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, मैं पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने फिर उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। इस पर मूसा ने अपना मुख ढक लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वह ईश्वर को देख ले। मूसा ने झाड़ी में से प्रभु की वाणी सुनकर उससे कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास पहुंचकर उसे यह कहूँगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। ईश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम सत्य है। उसने फिर कहा, तुम इस्राएलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत्य है, उसी ने मुझे भेजा है।